दोस्तों कहते हैं ना कि आज हार तो कल जीत मिलेगी। कि आज हार तो कल जीत मिलेगी। ज़िंदगी भूल भुलैया है, यहाँ हर मोड़ पर सीख मिलेगी। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेकर हाजिर हूँ टॉप 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें मैंने 6 मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन ऐड किए हैं। जनवरी टू जून करंट अफेयर्स है दोस्तों, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर और जो कमेंट करें, और चैनल में जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं इसका जो PDF है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला है, किस राज्य ने कॉफ़ी की नई प्रजाति खोजी है? एर्गोस्टेमा नामक एक प्रजाति है दोस्तों कॉफ़ी की, तो किस राज्य ने खोजी है? तो केरल राज्य ने खोजी है दोस्तों एर्गोस्टेमा, जो कि कॉफ़ी की एक नई प्रजाति है, केरल राज्य के द्वारा खोजी गई है। अगला है, SBI में यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को कितने करोड़ रुपए का लोन दिया? तो दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उसने दिया है 3,725 करोड़ रुपए का लोन दिया है दोस्तों। दोस्तों जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैंने ऐड किया है इंग्लिश में, नीचे जो है आप पढ़ते चलिएगा, तो आपको भी कोई परेशानी आने वाले नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले को। तो हिंदी के साथ में इंग्लिश का भी मैंने नीचे लिख रखा है। अगला है, किस राज्य की लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है? तो दोस्तों जो लवलीना बोर्गोहेन है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है, जो कि असम राज्य से बिलोंग करती है। अगला है, किस रेलवे जोन में कल्याण गुड्स यार्ड ने माल रैंक की जांच के लिए महिला टीम का गठन किया है? दोस्तों जो मध्य रेलवे जोन है ने कल्याण गुड्स यार्ड में माल रैंक की जांच के लिए एक महिला टीम का गठन किया है, सेंट्रल रेलवे जोन ने। अगला है, WHO के तकनीकी सलाहकार समूह का मानद सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो मुकेश शर्मा हैं उन्हें WHO के तकनीकी सलाहकार समूह और मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, मुकेश शर्मा को। अगला है, भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट वर्ष 2021 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा? दोस्तों जो भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट है वर्ष 2021 में पहुंचा दोस्तों 4 बिलियन डॉलर तक। अगला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत कितने प्रेशर सीविंग ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है? दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत प्रेशर सीविंग ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को मंजूरी दी है, तो 162 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी है। 162 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होगी। अगला है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? दोस्तों जो राजस्थान सरकार है जिसने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, राजस्थान सरकार ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया? तो दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया है, जनक सिंह मीणा को प्रदान किया है 2021 का अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला है, सियाचिन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 13 अप्रैल को मनाया गया सियाचिन दिवस। किस राज्य ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया? दोस्तों गोवा ऐसा राज्य है जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात कर लेते हैं गोवा की। तो गोवा की जो राजधानी है दोस्तों पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात करें तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। अगला है, भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार वर्ग उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों 119 किलोग्राम भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई ने, जो कि 119 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 119 किलोग्राम। अगला है, वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना किस राज्य ने बनाई? दोस्तों मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है, मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला है दोस्तों, किस कंपनी ने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगवाने की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेजन कंपनी, जिसने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगवाने की घोषणा की है। अगला है, भारत और किस देश के बीच पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया? दोस्तों इटली और हमारे देश भारत के बीच में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया गया, इटली और हमारे देश भारत के बीच में। अगला है, DCB बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों DCB
बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है मुरली एम नटराजन को। किस राज्य ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के तत्कालिक सीएम है योगी आदित्यनाथ, तत्कालिक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला है लॉन्च पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है? तो आकाश रानी सन है दोस्तों। एक पुस्तक है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल, जिसके लेखक है आकाश रानी सन। हाल ही में लिखी गई है पुस्तक। अगला है अमित मिस्त्री का निधन हुआ है, वह किस एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अमित मिस्त्री जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता थे दोस्तों। अमित मिस्त्री हैज़ डाइड, व्हाट वाज ही? फेमस एक्टर थे दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? 24 अप्रैल को। किस देश में धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध नो बैन एक्ट पारित किया गया? अमेरिका में नो बैन एक्ट पारित किया गया दोस्तों। धर्म आधारित यात्रा है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, नो बैन एक्ट पारित कर दिया है अमेरिका ने। अगला है किल्स में आयोजित युद्ध वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों भारत ने जो जीते हैं 11 पदक, जिसमें से 8 स्वर्ण पदक है और 3 ब्रॉन्जी मेडल्स है दोस्तों। कुल मिलाकर 11 पदक जीते हैं भारत ने। अगला है किस देश के नेशनल पार्क टेबल माउंटेन में भीषण आग लगी? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का एक नेशनल पार्क है, टेबल माउंटेन नामक नाम है इसका। तो यहाँ पर भीषण आग लगी थी हाल ही में। अगला है किस देश का प्रमुख लिम चांग उई आसियान की बैठक में भाग लेंगे? तो म्यांमार की बैठक में भाग लेंगे लिम चाक उई आसियान। अगला है एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंतनु चक्रवर्ती। दोस्तों अंतनु चक्रवर्ती को एचडीएफसी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है रुमाना सिन्हा ने दोस्तों। अगला है वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज वीक कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 20 से 26 अप्रैल 2021 के बीच में। वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज वीक 20 से 26 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। अगला है विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड लेबोरेटरी एनिमल डे सेलिब्रेटेड? 24 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस। अगला है किस राज्य ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तत्कालिक सीएम है शिवराज सिंह चौहान, तत्कालिक राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है दोस्तों, जिसे लेक ऑफ सिटी कहा जाता है भोपाल को। अगला है वामन भोसले का 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वामन भोसले जो थे 89 वर्ष में इनका निधन हो गया दोस्तों। एडिटर थे, एक प्रसिद्ध एडिटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो 2021 का जो नृत्य दिवस था इसका जो थीम थी दोस्तों, नृत्य का उद्देश्य थी इसकी थीम। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय डांस डे मनाया गया दोस्तों 29 अप्रैल को। इंटरनेशनल डांस डे बनाया गया। अगला है क्रमिक मंत्रालय ने वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? टीवी सोमनाथन को कार्मिक मंत्रालय ने वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया है, टीमी सोमनाथन को। अगला है सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? तो यह बनी दोस्तों वैशाली हिवास। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया? आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया दोस्तों, आईआईटी मद्रास। दोस्तों अगला है ASICS का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे जो क्रिकेटर है रविंद्र जडेजा, इन्हें ASICS का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है किस देश ने बौद्ध मंदिर में 33 लाख मोमबत्तियाँ जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? 33 लाख मोमबत्तियाँ जलाया दोस्तों थाईलैंड ने, एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने। यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेरी केलनेर को यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। अगला है लॉन्च पुस्तक हुए इंडिया वॉट्स एंड व्हाट इट मीन्स के लेखक कौन है? दोस्तों प्रदीप गुप्ता हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक है हुए इंडिया वॉट्स एंड व्हाट इट मीन्स के लेखक है प्रदीप गुप्ता। अगला है किस राज्य में स्थित राजसमंद ऑक्सीजन संयंत्र को फिर से शुरू किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में एक ऑक्सीजन संयंत्र था, राजसमंद नाम था, तो इसे फिर से शुरू कर दिया गया है कोविड-19 स्थिति को देखकर। अगला है धर्मगुरु गाजी फ़कीर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस शहर से था?
तो जैसलमेर से था दोस्तों इनका संबंध। धर्म गुरु गाजी फ़कीर का निधन हो गया है और वह जैसलमेर से संबंधित थे, जो कि एक शहर है। अगला है, कार्मिक विभाग में कितने खिलाड़ियों को लिपिड ग्रेड द्वितीय के तहत सीधी नियुक्ति की है? तो 16 खिलाड़ियों को लिपिड ग्रेड द्वितीय के तहत सीधी नियुक्ति की गई है। अगला है, किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों तमिलनाडु में भी एक ऑक्सीजन प्लांट है जिसका नाम वेदांता है, तो इसे खोलने की घोषणा कर दी गई है, और राजस्थान के भी। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की? तो दोस्तों WHO ने जो है भारत को 4000 संकेंद्रक प्रदान करने की घोषणा की है, हमारे देश भारत को। अगला है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हमारा देश करेगा दोस्तों भारत। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी हमारा देश भारत करेगा। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? दोस्तों जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिन्होंने मंदिर प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, आंध्र प्रदेश के CM ने। अगला है, ब्रिक्स CIWU ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2 लोगों को दिया गया है ग्रामीण वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, ऊषा चमार और आशा झा को दिया गया है। अगला है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अगला है, भारतीय पुरातत्व विभाग को किस प्राचीन स्थल की खुदाई के वक्त 1000 साल पुराने तांबे सिक्के मिले? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग है जिन्होंने जूनाखेड़ा की खुदाई की और वहाँ पर इन्हें 1000 साल पुराने तांबे के सिक्के प्राप्त हुए जूनाखेड़ा की खुदाई में। अगला है, पश्चिम बंगाल राज्य का नया सुरक्षा निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल का जो नया सुरक्षा निदेशक है दोस्तों ज्ञानवंत सिंह। अगला है, किस राज्य के हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है? दोस्तों केरल के जो हाईकोर्ट है तो उसने ट्रांसजेंडर लोगों को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी दे दी है, केरल के हाईकोर्ट ने। अगला है दोस्तों, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुशील कुमार बने हैं दोस्तों स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, सुशील कुमार। अगला है, टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है एलियट पेज, जो कि टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति है एलियट पेज। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया गया है 5 दिवसीय लंबी फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन। अगला है, इसरो ने एटीट्यूडनाइल वर्षण का अध्ययन करने के लिए किस साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है दोस्तों RH-560। अगला है, किसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया है? कौशल्या शंकर को किया गया दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। अगला है, ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मिश्रा को नियुक्त किया गया है दोस्तों ICRIER के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में। अगला है, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित किया? दोस्तों रूस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप स्थापित करा है। अगला है, किस संगठन की प्रमुख दादी हृदय मोहिनी का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? दादी हृदय मोहिनी का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ दोस्तों ब्रह्मा कुमारीज संगठन की थी, जिनका नाम था दादी हृदय मोहिनी, जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला है, किस देश ने खराब मिलावटी सामान बेचने वाली और फर्जी ऑफर देने वाली 184 चीनी वेबसाइटों को बंद किया है? तो दोस्तों सऊदी अरब ने, जो कि फर्जी साइट थी चीन की 184 साइट को इसने बंद कर दिया है सऊदी अरब ने। अगला है हमारा, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया? क्रेग ब्रेथवेट को वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, क्रेग ब्रेथवेट को। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? फेमस नेम है दोस्तों, मिताली राज बन गई है 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर। अगला है, किस देश के प्रधानमंत्री हामिद बाकायो का निधन हुआ? दोस्तों हाल ही में हामिद बाकायो को, जो कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया।
अगला है तेलंगाना राज्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए। दोस्तों तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है अमृत महोत्सव, इसके लिए 25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अगला है इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया। तो इसरो और नासा, इसरो हमारे यहाँ की जो है स्पेस एजेंसी है दोस्तों, और नासा है अमेरिका की, तो दोनों ने साथ मिलकर मिशन रडार विकसित किया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया। तो इसने किया दोस्तों 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर्यटन सहायता पैकेज का अनावरण किया, 928 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना। वेनेजुएला बना है दोस्तों। 10 लाख करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। अगला है दोस्तों स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष कौन बने। जॉन लेपार्डो बने हैं दोस्तों। स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के नए अध्यक्ष बने हैं जॉन लेपार्डा। अगला है पश्चिम बंगाल राज्य का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। वेस्ट बंगाल का जो है दोस्तों नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है नीरज नयन पांडे। अगला है विश्व किडनी दिवस 2021 का विषय क्या था। दोस्तों ये जो डे होते हैं और इनकी जो थीम होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। तो इस साल जो विश्व किडनी दिवस की जो थीम थी दोस्तों, लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़ थी इस साल किडनी दिवस की थीम। अगला है किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया गया है। तो फुगाकू में जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार किया गया है दोस्तों, फुगाकू में। अगला है किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जाएगा, काम चल रहा है, बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में दोस्तों। अगला है किस राज्य में शिवरात्रि हेरत उत्सव मनाया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाया गया है शिवरात्रि हेरत महोत्सव। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर में से एक है। अगला है किस राज्य सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों एक थाली एक तरकारी योजना को मंजूरी दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला है किस राज्य सरकार ने मो छठुआ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। मो छठुआ, बड़ा ही अजीब नाम है दोस्तों मो छठुआ। तो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है मो छठुआ नामक मोबाइल एप्लीकेशन। अगला है किस राज्य ने फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किए। आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला है किस देश के तटीय द्वीप होराकी खाड़ी में 8.0 तीव्रता के झटके महसूस कराए गए। न्यूजीलैंड के तटीय द्वीप होराकी खाड़ी में 8.0 तीव्रता के झटके महसूस कराए गए दोस्तों। अगला है त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत त्रिपुरा नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जागृत त्रिपुरा। अगला है इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने। जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है जिन्होंने 900 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जेम्स एंडरसन। अगला है किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर दौलत राम माल्या को लाइफ टाइम अचीवमेंट सामर्थ्य ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। अगला है बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, संगीतकार थे दोस्तों। बलदेव शरण नारंग फेमस नेम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक सिंगर थे। अगला है किसे चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एमसी मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एमसी मैरी कॉम। अगला है किस राज्य ने राष्ट्रीय स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया गया। किस राज्य में, नई दिल्ली में स्मार्ट एग्रीकल्चर इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया गया है दोस्तों। अगला है किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 साल बढ़ाई है। दोस्तों अब जो सरकारी कर्मचारी होंगे उनकी रिटायरमेंट आयु बढ़ा दी है तमिलनाडु ने, जो कि 60 वर्ष है। अगला है भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर किस देश ने रोक लगाई है। तो अमेरिका, भारत समेत अमेरिका ने भी ग्रीन कार्ड पर रोक लगा दी है दोस्तों।
अगला है एशियाई विकास बैंक का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एशियाई विकास बैंक का जो नया महानिदेशक है वो चोंगुम। अगला है किस शहर में 17वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ। दोस्तों भुवनेश्वर में शुरू हुआ है 17वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, भुवनेश्वर में शुरू हुआ। दोस्तों कमेंट में बताना है भुवनेश्वर किसकी राजधानी है। अगला है किस राज्य में महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा शुरू की। दिल्ली। दिल्ली राज्य ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा शुरू की है। अगला है भारत के किस राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया। दोस्तों असम राज्य को अगले 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अगला है विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या था। कवि था दोस्तों विष्णु नारायण नंबूदरी। अगला है कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO कौन बने हैं। गौतम ठाकर बने हैं दोस्तों OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO गौतम ठाकर बन चुके हैं। अगला है बीकानेर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीनिया डाकला ने कौन सा पदक जीता। रजत पदक जीता है दोस्तों। बीकानेर में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में जीनिया डाकला ने रजत पदक जीता है दोस्तों। अगला है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और CEO है दोस्तों। यहाँ पर मिसप्रिंट है, CEO कौन बने हैं। शरद गोखलानी बन गए हैं दोस्तों। अगला है NPCI ने UPI ऑटोपे को किस म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव लॉन्च किया। NPCI ने UPI ऑटोपे को किस म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव लॉन्च किया, तो गाना ऐप जो है इस पर लॉन्च किया लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। अगला है SBI ने लेन देन को आसान बनाने के लिए किसके साथ ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के लिए करार किया है, तो JP मॉर्गन के साथ ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क के लिए करार किया है। अगला है दोस्तों भारत ने असम राज्य के लिए AIIB के साथ कितने डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों भारत ने असम राज्य के लिए AIIB के साथ 304 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये थे हमारे जनवरी से लेकर जून तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स। सो आई होप आपको करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।